ये बहुत शॉकिंग है कि देश की सबसे बूढ़ी पार्टी ये कहे कि भारत में जगह जगह बाबरी मस्जिद बननी चाहिए। मस्जिद बननी चाहिए, यहां तक बात ठीक है। जिनकी मस्जिद में आस्था है वो कहें मस्जिद बननी चाहिए, ठीक है। जहां जगह उपलब्ध है वहां बन सकती है, जहां शासन प्रशासन किसी को आपत्ति नहीं हो। मैंने आरंभ में कहा था हिंदुस्तान जितनी मस्जिदें और कहीं भी नहीं, किसी मुस्लिम देश में नहीं जितनी हिंदुस्तान में है। अब क्यों है ये भगवान जाने, लेकिन है। 52 मुस्लिम देशों में उतनी मस्जिदें नहीं है अशोक यादव जी, यहां है। लेकिन बाबर के नाम पर मस्जिद बने, मेरी छोटी बुद्धि ये कहती है ये दुस्साहस जो भी करेगा उसको भारी पड़ेगा। और खास तौर पर जिन लोगों को राजनीतिक पार्टी चलानी है, जनता का थप्पड़ उनके गाल के हमेशा नजदीक रहता है, ये ध्यान रखिएगा। जनता को सटाक से कंटाप मारने में सेकंड्स लगते हैं। वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था, क्या स्थिति हो गई कांग्रेस की? ग्राम प्रधान से प्रधानमंत्री तक कांग्रेस का होता था, बाकी सब पैदल थे। आज क्या स्थिति हो गई? कांग्रेस के माथे से राजयोग पोंछ दिया जनता ने, गमछा गीला करके राजयोग पोंछ दिया माथे से। बोले हटाओ, कहीं नहीं रखा। कुछ तो कारण रहा होगा। 2001 नई बात कहता हूं अशोक भाई, इस पर चिंतन करिएगा। 2014 केंद्र में सत्ता परिवर्तन, नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना, उस वक्त भारत के जितने राज्यों में भाजपा थी या एनडीए था, उससे आज 2, 2.5, 3 गुने हो गया। कैसे हो गया? बिना जनता के आशीर्वाद के हो गया। और आप सब लोग घटते 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 वहां पहुंच गए जहां पहुंचना किसी भी पार्टी के लिए शर्मनाक है। क्या सच नहीं है? सच है ना? पूरे देश में बाबरी मस्जिद बने, ये वो कांग्रेस पार्टी कह रही जो 2014, 2019, 2024 3 लोकसभा चुनावों में जोड़कर 240 सीट नहीं पा पाई लोकसभा की, 3 लोकसभा चुनावों के बाद। उसको इतना उत्साह है कि बाबर के नाम पर मस्जिद बना देंगे। जब ये प्रसंग आया था रावत जी के एक बड़ा राजनीतिक घराना बाबर के मकबरे पर जाके, एक पीढ़ी नहीं 2-3 पीढ़ियों ने माथा पटका है, तो मैं चौंका था। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, बाबर से क्या लेना देना भाई। तो लोगों ने उसके प्रमाण दिए। दाल में काला नहीं है, दाल ही काली है। मैं फिर कहता हूं, जो अयोध्या नहीं जा पाए, जो कृष्ण जन्म स्थान नहीं जा पाए, वो बाबर की दरगाह पर जाते हैं। तब तो फिर बात स्वाभाविक लगती है कि बाबर की मस्जिद के नाम पर मस्जिदें बने। लेकिन भाजपा की भाजपा जाने, ये देश बाबर के नाम पर मस्जिद स्वीकार नहीं करेगा। भाजपा क्या करेगी? वो राजनीतिक दल है, उसका फैसला दूसरे ढंग से होगा, लेकिन ये देश स्वीकार नहीं करेगा। मंदिर, बाबरी मस्जिद का जो हुआ वो किसी पार्टी और सरकार का मामला नहीं था। मुलायम सिंह जी ने तो कहा था कि परिंदा पर नहीं मार पाएगा। क्या हुआ था उस दिन भी? जिस दिन उन्होंने कहा था झंडा फहरा था अशोक जी, भगवा ध्वज, उस दिन भी फहरा था। जिस दिन मुलायम सिंह जी ने कहा था परिंदा पर नहीं मार पाएगा, हालांकि उन्होंने गोली चलवा दी, बहुत लोग मारे गए। उसके बाद 6 दिसंबर 1992 आया। मैं अयोध्या के उस परिसर में था। कोई सरकार की दरकार नहीं थी, कोई पीडब्ल्यूडी के डंपर नहीं लगे थे।
भारत के लाखों राम भक्त आए और एक जयकारा लगा, जयकारा वीर बजरंगी का, जय श्री राम हुआ। और उसके बाद तो चेतना तब लौटी रावत जी, आप तो गवाह रहे होंगे उसके, कि जब सब कुछ समतल हो गया। मुन्ना का भाई, आपके प्रधानमंत्री को भी चेतना तब लौटी जब सब कुछ समतल हो गया। लोग ककैया भी ले गए अपने अपने घर उठा के, शगुन के रूप में, शगुन के रूप में थोड़ी मिट्टी और एक ककैया रख ले गए। तब क्या हुआ? और उसके बाद से कांग्रेस के जन्म पत्रिका में जो मार्केश लगा, वो आज तक ज्योतिषी बैठे हैं, रावत जी ज्योतिष में प्रकांड विद्वान है। मुझे पता नहीं, शायद 19 साल से बड़ी कोई महादशा होती नहीं, लेकिन कांग्रेस के भाग्य में तो 19 साल से भी आगे वाली कोई नई महादशा आ गई। ऐसा विकट मार्केश। आप सोचिए, राहुल जी चुनाव हार गए, गांधी पट्टी से दोबारा में जीते, एक बार तो हार ही गए ना। कोई सोच सकता था रायबरेली, अमेठी और सुल्तानपुर की पट्टी से राहुल जी चुनाव हार सकते हैं? नहीं ना। शायद इसीलिए, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं ये बाबर की मोहब्बत चल रही होगी, लोगों ने टेस्ट कर ली होगी कि भैया ये बाबर वाले हैं, ये देश राम वालों का है, अल्लाह वालों का है, बाबर वालों का नहीं। राम वालों का है, अल्लाह वालों का है, जीसस वालों का भी है, बौद्धों का भी है, जैनों का भी है, लेकिन बाबर और औरंगजेब का नहीं हो सकता, इब्राहिम लोधी का नहीं हो सकता, खिलजी का नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ये जान लीजिए। वीर अब्दुल हमीद को सैल्यूट हो सकता है, बाबर से रिश्ता नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। और जिनको ये गलतफहमी है कि मेरी नसों में बाबर का खून बह रहा है, वो अपने खून की दोबारा जांच करा ले। खून गंदा हो तो कई बार शरीर में समस्याएं हो जाती हैं, ये ध्यान रखिएगा। एक बार खून का टेस्ट करा लीजिए। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा से जलजीरा मसाला।